चयन के बाद छात्रों को ट्यूशन फीस मिलेगा, मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, वीज़ा फीस मिलेगा, मेडिकल बीमा और एयर टिकट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद 30 दिन के भीतर भारत लौटना होगा और कम से कम 1 साल देश में रहना होगा। ये नहीं कि आप बाहर पढ़ने गए और वहीं नौकरी कर ली। अगर छात्र नियम तोड़ता है या पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो पूरी स्कॉलरशिप राशि ब्याज समेत वापस करनी पड़ सकती है। तो शर्तें भी बहुत कड़ी हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा मौका है कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए। कमाल की ये स्कॉलरशिप स्कीम, बिहार के छात्रों के विदेश में पढ़ने का सारा खर्च उठाएगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के भूमिहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और SC/ST वर्ग के छात्रों का विदेश में पढ़ने का खर्च सरकार उठाएगी। दरअसल भारत सरकार नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना चला रही है। पहले बिहार के छात्र इसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब यह बिहार में भी लागू कर दी गई है। विदेश में मास्टर्स या PhD करने के लिए अब सरकार मदद करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर और SC/ST वर्ग के छात्रों को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल सकेगा। अब कैसे मिलेगा और क्या है यह स्कॉलरशिप स्कीम, कौन ले सकता है इसका लाभ, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है यह स्कॉलरशिप योजना? पहले से देश में लागू है, लेकिन बिहार में इसका फायदा छात्रों को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये योजना बिहार में भी लागू हो गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान केंद्रीय मंत्री से मुलाकात किए और इस योजना को बिहार में भी चलाने की उन्होंने मांग की, जिसे मंजूरी अब मिल गई है। और इस योजना के तहत छात्र छात्राएं विदेश में मास्टर्स या PhD की पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर साल लगभग 125 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आवेदन के लिए अधिकतम पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है, जबकि आवेदक की उम्र 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्रों को सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, वीज़ा फीस, मेडिकल बीमा और एयर टिकट भी शामिल है। मंत्री लखिंद्र पासवान के अनुसार इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर देना है। सर, तो ऐसे में ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इसके लेने की पात्रता क्या है? पहली पात्रता तो यह है कि वो छात्र को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से होना चाहिए, घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति से होना चाहिए, भूमिहीन होना चाहिए, हाँ, पारंपरिक कारीगर होना चाहिए या भूमिहीन मजदूर होना चाहिए, तभी उसको ये लाभ मिलेगा। और सिर्फ मास्टर्स और PhD के छात्र ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हर साल 125 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें से 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और छात्र की अधिकतम उम्र 35 साल होना चाहिए। कम से कम 60% अंक से छात्र को पास होना चाहिए, माने ग्रेजुएट होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी से QS रैंकिंग की टॉप में 500 यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ऑफर होना चाहिए। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इतने शर्तें हैं कि शायद ही बिहार के किसी छात्र को ये मिल पाए। लेकिन ठीक है, अब शुरुआत हो गई है तो उम्मीद करना चाहिए कि बिहार के छात्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। सर, तो इसके आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया है? इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर होना चाहिए, खासकर QS वर्ल्ड रैंकिंग की टॉप 500 यूनिवर्सिटी से। साथ ही आधार कार्ड, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, नहीं तो आवेदन रद्द हो जाएगा। एक परिवार से अधिकतम 2 ही बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और जिसने पहले किसी सरकारी स्कॉलरशिप से विदेश में पढ़ाई की है वह इसके लिए पात्र नहीं होगा। तो जो पहले से जानता है कि विदेश में कैसे जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसको तो लाभ ही नहीं मिलने वाला है। लाभ उनको मिलेगा जो पहली बार जाएंगे। और बिहार में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कितने ऐसे छात्र हैं जो PhD और डिप्लोमा लेने के लिए विदेश पढ़ना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। सर, तो छात्रों को इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेगा?
चयन के बाद छात्रों को ट्यूशन फीस पहले ही मैं बताया आपको कि चयन के बाद छात्रों को ट्यूशन फीस मिलेगा, मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, वीज़ा फीस मिलेगा, मेडिकल बीमा और एयर टिकट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद 30 दिन के भीतर भारत लौटना होगा और कम से कम 1 साल देश में रहना होगा। ये नहीं कि आप बाहर पढ़ने गए और वही नौकरी कर ली। अगर छात्र नियम तोड़ता है या पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो पूरी स्कॉलरशिप राशि ब्याज समेत वापस करनी पड़ सकती है। तो शर्तें भी बहुत कड़ी हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा मौका है कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है सरकार की इस स्कीम को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।